जिहाद ही है रास्ता, दुश्मन का होगा खात्मा। ईरान से उठी जिहाद की चिंगारी जलाकर राख कर देगी। हिजबुल्लाह लड़ाकों का खुला समर्थन, ईरान की आक्रामक रणनीति से कांप गए दुश्मन। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और अब तक प्रॉक्सीज को दबी जुबान में समर्थन करने वाला ईरान अब खुल करके सामने आ गया है। अमेरिका इजराइल के साथ यूक्रेन भी अब गिग्गी बांधे इंतजार कर रहा है कि अगला कदम ईरान का क्या होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई के शहादत के बाद जो परिस्थितियां बनी उससे ईरान ने न सिर्फ डट करके सामना किया, बल्कि अब जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा अली खामेनेई, उनका अब जो संदेश आया है ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा विषय है और उनके दुश्मनों के लिए सोचने का विषय। लेबनान और हिजबुल्लाह की बात करें तो यहां के लड़ाकों का समर्थन मुज्तबा अली खामेनेई ने साफ तौर पर कर दिया है। हिजबुल्लाह के मजबूत रुख की उन्होंने तारीफ भी की है। मुज्तबा खामेनेई ने कहा, जिहाद और प्रतिरोध के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों की रक्षा करना ईरान की रणनीति और जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि ये किसी बंद कमरे में हुई मीटिंग से बाहर आई कोई सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी है, बल्कि ये तो खुल्लम खुल्ला एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दिया गया संदेश है, जो दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई ने कहा कि अमेरिका ईरान के बातचीत के तभी हालात बनेंगे जब इजराइल लेबनान के खिलाफ अपनी आक्रामकता को पूरी तरह से बिना किसी शर्त बंद कर दे। मुज्तबा अली खामेनेई ने हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ जिहाद में लगे समूहों का अगुवा बताया और यह कहा कि यह समूह अटल चट्टान की तरह खड़ा है। आज दुनिया के देश अमेरिका और अपराधी अत्याचारी व्यवहार से तंग आ चुके हैं। जिहाद और प्रतिरोध के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। मुज्तबा अली खामेनेई का यह बयान उस पत्र के जवाब में आया जिसमें समूह ने ईरान के इस्लामिक गणराज्य के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया था। ईरान के दुश्मनों के घावों पर नमक उस वक्त लगा जब सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई ने हिजबुल्लाह के उन लड़ाकों को भी श्रद्धांजलि दी जो अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए, शहीद कहलाए। इसमें पूर्व महासचिव सैयद हसनैन नसरल्लाह भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानी की वजह से हिजबुल्लाह एक छोटे पौधे से एक विशाल पेड़ बन गया। इससे इस्लामिक दुनिया में लेबनान का मान बढ़ा है। अंत में उन्होंने हिजबुल्लाह के लड़ाकों, विस्थापित नागरिकों और शहीदों के परिवार के लिए प्रार्थना की और उनके जीत की कामना और भरोसा दिलाया कि जीत हमारी ही होगी। जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुई समझ की जो एक बातचीत का जो प्रयास था, उन कोशिशों के दौरान तेहरान ने लेबनान से इजरायली सेना की वापसी और हमले रोकने की मांग को प्रमुख शर्त बताया था। हालांकि बाद में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़ जाने के बाद डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ सका। लेबनान और इजराइल के बीच अमेरिका मध्यस्थता में एक ढांचा समझौता हुआ था जिसमें चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना की वापसी की बात कही गई थी, लेकिन इसमें कोई तय समय सीमा नहीं दी गई थी। साथ ही इजराइल वापसी को हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने की शर्त से जोड़ा गया, जिसे ईरान और हिजबुल्लाह ने स्वीकार नहीं किया। लेबनानी सेना का आरोप यह है कि इजरायली बल समझौते के शुरुआती चरण को लागू होने से रोक रहे हैं और तय इलाकों से पीछे हट नहीं रहे। तो वहीं लेबनानी अधिकारियों का यह दावा है कि दक्षिण लेबनान में इजरायली सैन्य अभियान और गोलीबारी भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र के पहले के आंकड़ों के अनुसार हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम के बाद भी इजरायल पर हजारों बार संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप लगे हैं। तो वहीं इस संघर्ष में अब तक लेबनान में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजरायल ने भी अपने सैनिकों और नागरिकों के मारे जाने की जानकारी दी। और इन सब के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर अपनी शेखी बघारी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपने प्रतिनिधियों और सीधे दोनों तरीकों से बैठक की गुहार लगा रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर अमेरिका की स्थिति खराब होती तो ईरान की बैठक की गुजारिश नहीं होती। ईरान शांति के लिए गुजारिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, दावे तो ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है जिहाद। ट्रंप का यह बयान तब आया जब लगातार 13 दिनों के पिछले 2 दिनों से हमलों के बाद थोड़ी शांति से जो स्थिति बनी हुई है, हमले रुके हुए हैं, लेकिन वो जो 13 दिन हमले हुए उसके बाद ईरान भी खाड़ी देशों पर जवाबी हमले करता नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने उनकी मिलिट्री को लगभग खत्म कर दिया है, वे मिलना चाहते हैं और हम मिल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मना कर दीजिए आप कि नहीं मिलना है।
ऐसा हो सकता है कि कोई डील हो जाए। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों के जरिए और सीधी भी मीटिंग के जरिए गुजारिश की थी और हम फिर मिल रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अच्छी बातें हो सकती हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अगर हमारी स्थिति खराब होती है तो वो मीटिंग की गुजारिश नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ऐसा होता तो मीटिंग नहीं हो पाती, और उनके मिलने की इच्छा का एकमात्र कारण यही है कि हम उन पर जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान, कतर सहित कुछ मध्यस्थ देशों के जरिए उनके साथ संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है। ईरानी मीडिया ने ऑस्ट्रेलियाई प्रचारक ORF को दिए गए उनके एक इंटरव्यू के हवाले से जानकारी दी, और इस्माइल बगई ने इंटरव्यू में कहा कि किसी भी बातचीत की शुरुआत के लिए पहले उचित माहौल जरूरी है और तैयार होना चाहिए। उनका यह कहना था कि अमेरिका ने ऐसा माहौल खुद ही नष्ट कर दिया। लेबनानी सेना का आरोप यह है कि इजरायली बल समझौते के शुरुआती चरण को लागू होने से रोक रहा है। तो भला कैसे बातचीत होगी? बातचीत की स्थिति तो पहले ही स्पष्ट हो गई। वीडियो को अगर आप शुरू में ही आपने ध्यान से देखा होगा तो उस बारे में जिक्र है कि जब तक इजराइल के लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे, जब तक वहां पर शांति स्थापित नहीं होगी, उसके अलावा तो कोई शर्त है ही नहीं, और वो भी बिना शर्त वहां होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के पहले आंकड़ों के अनुसार, जिसका कि दावा किया गया कि वे अपने सैनिकों को नहीं ले जा रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुई इस समझ की कोशिशों के दौरान भी तेहरान ने लेबनान से इजरायली सेना की वापसी और हमले रोके जाने की मांग को प्रमुख शर्तों में शामिल किया था, लेकिन अब कोई शर्त नहीं है। अब सिर्फ एक शर्त यही है कि वहां शांति हो, पूरी तरह से हमले रुके, तभी हम बातचीत करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने उनके मिलिट्री पर हमले कर दिए, इसलिए वो बातचीत के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप है, कह देते हैं। बहरहाल आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।